Good morning, student. Today we are going to learn English Bal Bharti's poem number 11. Today we will start Unit 2 and poem number 11, The Sugar Plum Tree. So open your page number 25. Bring your books, your pencils, your notebooks with you and put your finger on the line. So this is the poem of Sugar Plum Tree. तो आप ये ट्री देखकर आपको पता लग ही रहा है कि ये एक ऐसा ट्री है जिसमें लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, तो एक लॉलीपॉप ट्री है जिसमें चॉकलेट्स लगे हैं। और ये चॉकलेट्स कहाँ पर है? तो ये एक लॉलीपॉप सी के पास ये ब्लूम कर रहा है। और इस चॉकलेट्स ट्री से जो भी चॉकलेट्स है ये हमें कब खाने मिल रहे हैं, और ये पेड़ कहाँ, ये ट्री कहाँ है, ये कब हमें दिखाई देता है, ये सब इस पोएम में दिया है। एक मज़ेदार पोएम ये है। सो आई विल रीड दैट पोएम फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, सो कीप योर फिंगर ऑन द लाइन। तो ये पोएम जो है ये शुगर प्लम ट्री से लिया है और इसके राइटर कौन है? यूजिन फील्ड। ठीक है, यहाँ पर इसके राइटर का नेम लिखा है यूजिन फील्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Have you ever heard of the sugar plum tree? Have you ever heard of the sugar plum tree? 'Tis a marvel of great renown. 'Tis a marvel of great renown. It blooms on the shore of the lollipop sea. It blooms on the shore of the lollipop sea, in the garden of Shut Eye Town. In the garden of Shut Eye Town. The fruit that it bears is so wondrously sweet. The fruit that it bears is so wondrously sweet. In the bracket, as though those who have tasted it say. Okay. That the good little children have only to eat. That the good little children have only to eat. Of that fruit to be happy next day. Of that fruit to be happy next day. Let's read it again. Have you ever heard of the sugar plum tree? Have you ever heard of the sugar plum tree? 'Tis a marvel of great renown. 'Tis a marvel of great renown. It blooms on the shore of the lollipop sea. It blooms on the shore of the lollipop sea, in the garden of Shut Eye Town. In the garden of Shut Eye Town. The fruit that is bears is so wondrously sweet. The fruit that is bears is so wondrously sweet, that the good little children have only to eat. That the good little children have only to eat. Of that fruit to be happy next day. Of that fruit to be happy next day. So here I will explain that poem to you. Okay, so Have you ever heard of the sugar plum tree? क्या आपने कभी शुगर प्लम ट्री के बारे में सुना है? ये पोएट हमें क्या पूछ रहे हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री? क्या आपने कभी शुगर प्लम ट्री के बारे में सुना है? टीज अ मार्वल ऑफ ग्रेट रिनाउन. टीज अ मार्वल ऑफ ग्रेट रिनाउन. टीज का मीनिंग यहाँ पर होता है इट इज़. ठीक है, टीज मतलब इट इज़, और मार्वल का मीनिंग होता है अमेजिंग पर्सन या फिर वंडरफुल थिंग्स. ठीक है, मार्वल मतलब कोई बहुत ही वंडरफुल, एकदम आश्चर्यजनक
कोई वस्तु, जैसे कि अभी ये क्या है, शुगर प्लम ट्री। इसका मतलब ये है एक ऐसा ट्री है जिसमें चॉकलेट्स, लॉलीपॉप्स, टॉफ़ीज़ ये सब लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा सच में ऐसा कोई ट्रीज़ नहीं होता है। ठीक है, जितने भी ट्रीज़ होते हैं उन्हें सिर्फ फ्रूट्स लगते हैं। चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये जो खाने वाली चीज़ है ना, ये ऐसे टाइप का कोई ट्री नहीं होता है। तो इसीलिए पोएट हमें क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी शुगर प्लम ट्री के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री? ये बड़ा ही आश्चर्यकारक है, ये बड़ा ही वंडरफुल है। ठीक है, और काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये काफ़ी वंडरफुल थिंग है और काफ़ी फेमस है। और ये ऐसी थिंग्स हैं, ये कहाँ ब्लूम कर रही है? इट ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। इट ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। ब्लूम्स यानी क्या? ये खिल रहा है। जैसे कि जब किसी ट्रीज़ पर बहुत सारे फ्लावर्स लगते तो वो किस तरह से ब्लूम करता है, खिलता है ना? तो वैसे ही ये ट्री ब्लूम कर रहा है। कहाँ पर? ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। कहीं पर एक लॉलीपॉप का सी है, यानी बहुत बड़ा समंदर है जिसमें सारे लॉलीपॉप्स ही लॉलीपॉप्स है, और उसके किनारे पे ये जो शुगर प्लम ट्री है ये ब्लूम कर रहा है, ये वहाँ पर खिल रहा है। अब देखो, लॉलीपॉप का सी है, गुलाब जामुन का सी है, या फिर चॉकलेट का है, या फिर और जो ऐसी थिंग्स जो आपको बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कहाँ ब्लूम कर रहा है? ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। ठीक है, इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। और ये कहाँ पर है? ये जो लॉलीपॉप वाला सी है और ये शुगर प्लम वाला ट्री है, ये कहाँ पर ब्लूम कर रहा है? और ये लॉलीपॉप सी कहाँ है? इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन। एक गार्डन है जो जिसका नाम है शट, जो है एक शट आई टाउन में, यानी बंद आँखों का जो गांव है, वहाँ पर एक गार्डन है, और यहाँ पर ये लॉलीपॉप सी और शुगर प्लम ट्री है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको जो इस पोएम का जो एग्जैक्ट मीनिंग है ये आपको समझ में आया होगा कि जब हम सोते हैं, हम जब नींद में होते हैं, तब हम कहाँ होते हैं? शट आई टाउन, है ना? हम ऐसे गांव में होते हैं जो कि नींद मतलब हम सोए हैं, और जब हमें जो ड्रीम्स आते हैं तो हम उस ड्रीम्स में घूमते रहते हैं, तो हमें बड़े ही अलग अलग तरीके के सपने आते हैं जिसमें हम कुछ भी देख लेते हैं जो बहुत ही वंडरफुल होता है। जैसे कि अभी ये जो पोएट है, इनका जो सपना है, इनका जो ड्रीम है, इन्होंने अपने ड्रीम में क्या देखा कि वो एक शट आई टाउन में है, वहाँ पर एक गार्डन है, और वहाँ उस गार्डन में एक लॉलीपॉप सी है। ठीक है, पोएट का ये ड्रीम है जिसमें उसने देखा है कि कहीं पर एक लॉलीपॉप सी है और उसके शोर पर एक शुगर प्लम ट्री ब्लूम कर रहा है जिसमें तरह तरह के चॉकलेट्स, कैंडीज़ लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है? ये एक ड्रीम है, और ड्रीम में ये सब दिख रहा है। आपने एक मराठी गाना सुना होगा, गाना तो नहीं कहेंगे हम उसे, पोयम ही है वो एक तरह की, जो कि जिसमें कहा है कि आसावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला। ये गाना आपने सुना है? आसावा सुंदर चॉकलेट सा बंगला। ये देखो, अगर आपने देखा नहीं है तो यूट्यूब पे आप सर्च करो, आपको ये बड़बड़ गीत उसे कहते हैं। तो उसमें भी एक चॉकलेट का बंगला है, या फिर पत्तों का घर है, या फिर डॉल्स जो टॉयज़ होते हैं उनका टाउन है, टॉयज़ जो हम कार्टून्स देखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? तो ये एक्चुअल में नहीं है, ये क्रिएट किया हुआ है जो हम देखते हैं। लेकिन जब हम जो कार्टून्स देखते हैं तो हमें ड्रीम में वही नज़र आते हैं कि
चलो नॉडी हमें हमारे ड्रीम में आया है, या फिर पॉपॉय है, या फिर अभी जो न्यू न्यू कार्टून्स आए, ये तो सब मेरे बचपन में थे। शिनचान है, डोरेमोन है। तो जब हम सोते हैं तो कभी कभी ये हमारे ड्रीम्स में आते हैं। तो वैसे ही ये शुगर प्लम ट्री जो है ये पोएट के ड्रीम में आया है, ठीक है। और ये कहाँ ब्लूम कर रहा है? इन द गार्डन ऑफ शट आई टाउन, यानी जब हम सोएंगे जो हमें ड्रीम आएगा तो उसमें ही ये लॉलीपॉप सी एंड शुगर प्लम ट्री हमें दिखाई देगा, ठीक है। द फ्रूट्स दैट इज़ बियर इज सो वंडरसली स्वीट। क्या कहा है कि इस पेड़ में जो फल लगे हुए हैं ना, वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मीठे हैं। इट्स सो वंडरसली स्वीट, काफ़ी मीठे हैं, ठीक है। द फ्रूट दैट इट बियर्स इट्स सो वंडरसली स्वीट। और इसमें लगे हुए जो फ्रूट्स हैं ना, वो काफ़ी मज़ेदार है, बहुत ही मीठे हैं। अब देखो, शट आई टाउन में घूम रहे हो, आपको बहुत सारे यहाँ पर ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं जिसमें चॉकलेट्स लगे हुए हैं, तरह तरह के चॉकलेट्स है और तरह तरह की मिठाइयाँ है जो आपको पसंद है। और एक सी है, लॉलीपॉप सी, ठीक है। लॉलीपॉप तो इतना पसंद नहीं, फिर भी हम एक इमेजिन कर लेंगे कि चलो उसमें दूसरे स्वीट्स ऐड है, जैसे कि और आपको क्या पसंद है? बर्फ़ी है, पेड़े है, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो सबको बहुत पसंद है। तो सोचो कि कोई नदी है गुलाब जामुन की जो बहकर आ रही है सी में, वो ऐड हो रही है, ठीक है। दूसरे ट्रीज़ है जिसमें कैडबरीज़ लगे हुए हैं, चॉकलेट्स लगे हुए हैं, और आप वहाँ पर घूम रहे हो, कोई रोकने के लिए नहीं, कोई टोकने के लिए नहीं है। जितने चॉकलेट्स खाने खाओ, जितने लॉलीपॉप्स खाने खाओ। कहीं पर जो वाटरफॉल्स होते हैं जैसे कि झरने हैं, उसमें जूस है, आप जूस पी लो, ठीक है। घूम लो, खेल लो। वहाँ पर खेलने के लिए भी आपको गार्डन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पर लगे हुए हैं, और झूले हैं वहाँ पर आपको खेलने के लिए, स्विंग है, स्लाइडर है जिसमें आप खेल रहे हो, मेरी गो राउंड है, घूम रहे हो, ठीक है। ये आपके सपने में, आपके ड्रीम में ये सब चल रहा है, ठीक है। और आप वो चॉकलेट्स खा रहे हो उस पेड़ पर, जो ट्रीज़ पर लगे हुए जो फ्रूट्स है वो खा रहे हो, काफ़ी मीठे हैं। और हमें आइसक्रीम, देखो आइसक्रीम तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पर आइसक्रीम भी है उस पेड़ पर लगे हुए, ठीक है। तो आप आइसक्रीम खा रहे हो और कोई रोकने के लिए नहीं, तो वो कैसे लगेंगे आपको? काफ़ी मीठे लगेंगे, बहुत ही वंडरसली, इतना वंडरफुल वहाँ पर आपको, आपका जो वर्ल्ड है वहाँ पर कोई है नहीं, और आप मस्त मज़े से खा रहे हो, तो आपको वो स्वीट तो लगेंगे ही, और स्वीट ही नहीं तो आपको काफ़ी मज़ेदार लगेंगे। इट्स सो वंडरसली स्वीट, ओके। दैट द गुड लिटिल चिल्ड्रन हैव ओनली टू ईट। लेकिन क्या कहा है कि जो गुड लिटिल चिल्ड्रंस है ना, उन्हें ही ये सब खाने के लिए मिलने वाला है। यानी जो अच्छे बच्चे हैं बस वही उस गार्डन में जाएंगे, शट आई टाउन में, और उसी गार्डन में वो आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, और वहाँ पर जो जूस के फॉल्स लगे हुए वहाँ से जूस पियेंगे, मेरी गो राउंड खेलेंगे, काफ़ी तरह तरह के वहाँ पर और भी अलग अलग स्वीट्स लगे हुए हैं। तो वो कौन खाएगा? ओनली गुड लिटिल चिल्ड्रन, जो गुड चिल्ड्रन है, जैसे कि जो अपना होमवर्क टाइम पर करते हैं, जो सबसे अच्छा बिहेव रखते हैं, तो बस वही जो अच्छे गुड स्टूडेंट है, बस वही ये वो लोग ही शट आई टाउन में जाएंगे, और वही बच्चे वो फ्रूट खाएंगे, ओके। ऑन दैट ऑफ दैट फ्रूट टू बी हैप्पी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा कि वो फ्रूट्स जो है वो हैप्पी हो जाएगा, और फिर वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि वो अपने फ्रूट्स किसे दे रहे हैं? वो ओनली गुड लिटिल चिल्ड्रन को दे रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, बस उनके लिए ही वो अपने फ्रूट्स दे रहे हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? वो खुश हो जाते हैं, अगले दिन वो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमने हमारे फ्रूट्स जो है वो सिर्फ गुड लिटिल चिल्ड्रंस को ही दिए हैं, ओके। तो आपको ये पोयम समझ में आई? ये शट आई टाउन में चल रही, यानी ये एक ड्रीम में
इमेजिनेशन है, ये हम जब नींद में होते हैं तो हमें अपने मन से जो हमें लग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही ड्रीम्स हमें आते हैं और हमारे ड्रीम्स में ही ये सारी बातें, ये वंडरफुल थिंग्स होती है। तो ये शुगर प्लम ट्री वाला पोएम आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो हम फिर से एक बार इसे रीड करते हैं और उसके बाद आपको ये पोएम लर्न करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर से एक बार पढ़ते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री? हैव यू एवर हर्ड ऑफ द शुगर प्लम ट्री? टीज अ मार्वल ऑफ ग्रेट रिनाउन. Tis a marvel of great renown. It blooms on the shore of the lollipop sea. It blooms on the shore of the lollipop sea, in the garden of Shut-Eye Town. In the garden of Shut-Eye Town. The fruit that it bears is so wondrously sweet. The fruit that it bears so wondrously sweet, that the good little children have only to eat. That the good little children have only to eat. Of that fruit to be happy next day. Of that fruit to be happy next day. ठीक है, यहाँ पर ये पोएम हमने फिनिश किया है। अब हम इसके हार्ड वर्ड्स देखेंगे। टीज़ का मीनिंग होता है इट इज़। ओके, मैंने शुरू में ही समझाया है। मार्वल, मार्वल मीन्स अ वंडरफुल, अमेजिंग थिंग्स और पर्सन, अमेजिंग थिंग्स। ठीक है, जैसे वो शुगर प्लम ट्री है। रिनाउन, इफ़ समथिंग इज़ ऑफ अ ग्रेट रिनाउन, इट इज़ फेमस, इट इज़ नोन बाय मेनी पीपल एज अ गुड थिंग। वंडरसली, वंडरफुल, अमेजिंगली। ओके, नाउ थिंग्स टू डू। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। तो ये यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये ब्लैंक्स में फिल करना है। तो ट्री है, कौन सा ट्री है बच्चों? लॉलीपॉप शुगर प्लम ट्री, सॉरी ट्री है, तो कौन सा ट्री है? शुगर प्लम ट्री। तो ए का ये आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, बी है डैश सी, तो सी कौन सा है बच्चों? लॉलीपॉप सी, तो दिस इज बी क्वेश्चंस आंसर। ओके, नाउ सी डैश टाउन, सी डैश टाउन, कौन सा टाउन है? शट आई टाउन। ओके, तो ये सी का फिलिंग द ब्लैंक से कौन सा है टाउन? शट आई टाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस था, जिसमें है वेयर डज द शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स। पूछा है कि शुगर प्लम ट्री कहाँ पर ब्लूम कर रहा है, कहाँ पर खिला है। सो ये कहाँ पर है? शुगर प्लम ट्री ब्लूम्स ऑन द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। ठीक है, पहले ही हमने देखा है कि ये जो शुगर प्लम ट्री है वो कहाँ पर ब्लूम कर रहा है? द शोर ऑफ द लॉलीपॉप सी। शोर यानी क्या? किनारा। ओके, नाउ बी, व्हाई इज़ द टाउन कॉल्ड शट आई टाउन? शट आई टाउन क्यों कहा है इस टाउन को? बिकॉज इट अपियर्स इन द ड्रीम्स, इसीलिए। सो यहाँ पर लिखा है द पोएट लुक्स इट इन हिज ड्रीम। पोएट ने शट आई टाउन कहाँ देखा है? तो अपने सपने में देखा है। मैंने अभी भी आपको पोएम एक्सप्लेन किया है ठीक तरह से, तो आपको समझ आया होगा। ओके, वॉट हैपन इफ़ यू ईट द फ्रूट ऑफ द शुगर प्लम ट्री? क्या होगा? आप शुगर प्लम ट्री के फ्रूट्स खाओगे तो क्या होगा कि वो ट्री जो है हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर मत लिखो यहाँ पर, डोंट राइट दिस आंसर। द शुगर प्लम ट्री हैप्पी नेक्स्ट डे। ओके, वो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा।
तो यहाँ पर लिखना है द फ्रूट टू बी हैप्पी नेक्स्ट डे. ओके. नाउ यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट अबाउट योर अदर वंडरफुल थिंग्स दैट इमेजिन. यहाँ पर क्या लिखा है कि आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं, शट आई डाउन एंड लॉलीपॉप सी. तो ये आपको इमेजिन करके लिखना है एंड राइट 3 or 4 लाइन्स अबाउट रियल फ्रूट ट्रीज दैट यू लाइक. ओके. जो फ्रूट आपको पसंद है उसके बारे में आपको 3 से 4 लाइन्स लिखनी है. तो ये मैंने ओरली आपको एक्सप्लेन कर दिया है. इसके मैं अलग से आपको फ़ोटो सेंड करती हूँ ताकि आपको आप वो देखकर आपकी नोटबुक में उसे ठीक तरह से लिख सको. ओके. तो यहाँ पर हमने ये पोएम फिनिश किया है. आई होप आपको समझ में आया है एंड यू हैव टू लर्न दैट पोएम. ओके. थैंक यू.